आज हम बात करने वाले हैं कार्दाशियन फैमिली के सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक, क्लोई कार्दाशियन। ट्रस्ट मी, क्लोई का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ग्लो अप नहीं था, एक लिटरली एक ऑनगोइंग इवोल्यूशन है जिसमें सर्जरीज, वेट साइकिलिंग, फीलर्स, रिवर्सल्स, कंटूर चेंजेस, सब कुछ एक लेयर टाइमलाइन में होता गया। यहाँ क्लोई को चिकबोन्स ओवर प्रोजेक्टेड लगने शुरू हो जाते हैं, मिड फेस लिफ्ट इफेक्ट दिखती है विच इज यूजुअली फिलर्स प्लस मे बी थ्री लिफ्ट कॉम्बिनेशन। द प्रॉब्लम विथ टू मच मिड फेस फिलर ये होता है कि फेस पफी और स्लाइटली पोस्टियरली वेटन लगता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है। जब वेट रैपिडली लॉस होता है, मिड फेस यूजुअली डिफ्लेट होता है। सबसे पहले अगर हम क्लोई को 2007 से 10 की इरा में देखते तो उनका फेस नेचुरली ब्रॉडर फ्रेम के साथ आता था। थिकर जॉ लाइन, वाइडर मैंडिबल एंगल्स, फुलर चिक्स, ब्रॉडर नोज ब्रिज और एक सॉफ्टर मिड फेस। बॉडी वाइज सी कैरिड वेट primarily in her hips, thighs and arms, which gave her a pear-shaped silhouette. That's her natural baseline. अब सबसे पहला नोटिसेबल शिफ्ट आता है अराउंड 2011 से 13। वेट लॉस स्टार्ट, बट फेस का प्रोपोर्शन उस हिसाब से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते, विच यूजुअली सजेस्ट ये सिर्फ वेट लॉस नहीं हुआ था, ये जॉलाइन कंटूरिंग और चिक स्लिमिंग का मिक्स हो सकता है। क्लोई का लोअर फेस उस पीरियड में नोटिसेबली नैरोर होता दिखता है, which is typically achieved by either buccal fat reduction or masseter botox. masseter botox के क्लूज क्लियर होते हैं जब आप साइड प्रोफाइल देखो, जो एंगल्स शॉफन होते हैं, च्यूइंग मसल वॉल्यूम रिड्यूस होता है और फेस वी शेप के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट बिग शिफ्ट आता है 2014 से 16 में। कोई अपना फिटनेस जर्नी एग्रेसिवली परस्यू करती है और वेट लॉस सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है। जब वेट रैपिडली लॉस होता है, मिड फेस यूजुअली डिफ्लेट होता है, लेकिन क्लोई में इस टाइम पे चिक प्रोजेक्शन और मिड फेस हाइट मेंटेन रहती है। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, ये यूजुअली मिड फेस फिलर से अचीव होता है। क्लोई इस इरा में नोज भी रिफाइन लगने लगती है, नैरोअर डोर्सम, थिनर टिप कार्टिलेज और नेजल टिप, रोटेशन अपवर्ड्स होती है। अगेन ये सटल बट कंसिस्टेंट रिफाइनमेंट्स राइनोप्लास्टी का साइन है। क्लोई की नोज पहले वाइड थी बट मिड 2010 से स्ट्रक्चरली क्लीनर लगती है ड्यू टू सर्जिकल वर्क एंड कंटूरिंग। फिर आता है 2016 से 19 का फेस। ये सबसे ड्रामेटिक फेस है। यहाँ क्लोई को चिकबोन्स ओवर प्रोजेक्टेड लगने शुरू हो जाते हैं, मिड फेस लिफ्ट इफेक्ट दिखती है विच इज यूजुअली फिलर्स प्लस मे बी थ्री लिफ्ट कॉम्बिनेशन। द प्रॉब्लम विथ टू मच मिड फेस फिलर ये होता है कि फेस पफी और स्लाइटली पोस्टियरली वेटन लगता है। क्लोई का यही इरा फिलर ओवर यूज को पिक था। जॉलाइन का शेप भी चेंज होता है, मोर एंगुलेटेड, मोर स्कल्पचर। ये जॉलाइन फिलर और चिन फिलर का रिजल्ट होता है। चिन सडनली सापर लगने लगती है, अगेन फिलर। नेचुरल चिन ऑगमेंटेशन सर्जरी इतना अनस्टेबल कंटूर यूजुअली नहीं क्रिएट करती, बट फिलर्स डू। एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चेंज, क्लोई का स्किन टेक्सचर। 2016 के बाद से उनका स्किन अननेचुरली स्मूथ, पोर मिनिमाइज्ड और अल्ट्रा लाइक दिखने लगी। दिस इज यूजुअली अ मिक्स ऑफ लेजर रिसर्फेसिंग, आरएफ माइक्रोनीडलिंग, केमिकल पिल्स एंड बोटॉक्स अक्रॉस फोरहेड। क्राउफिट्स एंड बनी लाइंस भी गायब हो गए। ये सब फेशियल रिफाइनमेंट के पार्ट थे। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे बड़ा चेंज देखते हैं बट एंड हिप वॉल्यूम में। क्लोइस नेचर शेप वॉज पियर शेप बट नॉट एक्सट्रीम, बट 2015 से 18 में हिप्स एंड बट का प्रोजेक्शन नोटिसेबली लार्ज हो जाता है। वेट एक्सट्रीमली क्लिंच लगने लगती है। दिस इज क्लासिकल बेबियल पैटर्न, पर्टिकुलरली जब लोअर बट क्रीज अननेचुरली राउंड दिखने लगती है। दैट इज फैट ग्राफ्टिंग वर्क। आर्म्स रिमेन लीन, टॉर्सो अल्ट्रा स्कल्पचर, हिप्स एग्जैगरेटेड। ये सिर्फ वर्कआउट से नहीं होता है, द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज टू स्ट्रेटेजिक। फिर आते हैं हम 19 और 22 की ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है, बट दिस टाइम नॉट बाय एडिंग बट बाय रिमूविंग। कोई नोटिसेबली रिड्यूस्ड हर फिलर, cheekbone becomes fatter, jawline softer, lips less projected। ये फिलर डिजोल्विंग का क्लियर साइन है, जो उसने खुद भी इनडायरेक्टली इंटरव्यूज में इंडिकेट किया है। फिर हम देखते हैं क्लोइस मेजर फेशियल रिकंस्ट्रक्शन 2020, वाइडली डिस्कस एज हर न्यू फेस ईरा। यहाँ एक नोटिसेबल नोज रिफाइनमेंट दिख रहा है, लाइकली अ सेकंड राइनोप्लास्टी, नैरोअर ब्रिज, नैरोअर टिप और ज़्यादा सिमेट्रिक रोटेशन। जॉ लाइन सर्जिकली वर्क भी लगता है, क्योंकि 2019 के बाद उनका मैंडिबल एंगल नोटिसेबली मोर स्ट्रक्चर और लेस राउंडेड लगने लगता है। दिस कुड सजेस्ट जॉ लाइन कंटूरिंग सर्जरी, chin resin, genioplasty, or combination with the fillers. And now, coming to the elephant in the room, Chloe's body transformation post-baby.
प्रेगनेंसी के बाद जब वेट फ्लक्चुएट हुआ, उन्होंने एक्सट्रीमली एग्रेसिव वर्कआउट रूटीन फॉलो किया, बट साइमल्टेनियसली स्किन टाइटनिंग डिवाइसेस, आरएफ कंट्रोलिंग एंड पॉसिबल लाइपोसक्शन रिफाइनमेंट्स भी हुए। वेस्ट का अननेचुरल टाइटनेस और एब्डोमेन का नियर परफेक्ट फ्लैटनेस पोस्टपार्टम सिर्फ वर्कआउट से अचीव नहीं होता है। यूजुअली अ कॉम्बो ऑफ 360 डिग्री लाइपोसक्शन, स्किन टाइटनिंग एंड मसल टाइटनिंग प्रोसीजर हो सकता है। 2022 से 24 में हम एक वेरी बैलेंस ग्लोई देखते हैं। लेस वॉल्यूम, मोर स्ट्रक्चर और एक क्लीनर एस्थेटिक। लिप्स नेचुरलाइज्ड, चिक फिलर रिड्यूस्ड, जॉ लाइन मोर प्रोपोर्शनेट एंड नोज रिफाइंड। ये सब रिवर्सल से उनका ज़्यादा नेचुरल और फोटोजेनिक बनाते हैं। एस्थेटिक लॉजिक ये था, पहले उन्होंने वॉल्यूम ऐड करके स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर उन्होंने वॉल्यूम रिड्यूस करके रिफाइनमेंट अचीव किया। अब वो सर्जिकल फाउंडेशन और सटल मेंटेनेंस का बैलेंस मेंटेन कर रही है। इसीलिए क्लोए का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्प्लेक्स और लेयर रहा। फिलर्स, रिमूवल्स, वेट ट्रांसफॉर्मेशन, बीबीएल साइकिल्स, नोज रिफाइनमेंट्स, जॉ लाइन स्ट्रक्चर वर्क, सब कुछ एक पजल की तरह असेंबल होता है। If you want, I can convert this into 60-90 seconds spoken reel script and a hook line, or break it down into a visual timeline style. Comment below if you want to see such type of reels. Thank you.